32 साल की अंजलि, जिसका भरा पूरा देसी बदन किसी को भी दीवाना बना दे, और उसका 22 साल का जवान भांजा राजू। जब दोनों एक ही छत के नीचे आए तो नज़दीकियां इतनी बड़ी कि सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। कभी किचन में हाथ का छू जाना, कभी योगा मैट पर वो टाइट ग्रिप, और कभी साड़ी की पल्लू का अचानक गिर जाना। मेरा नाम अंजलि है। मैं 32 साल की हूँ और गांव के पास एक छोटे से शहरी इलाके में रहती हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। मैं दिखने में बिल्कुल देसी टाइप की हूँ। लंबे काले बाल, गेहूं रंग और वो फिगर जो गांव की औरतों जैसा थोड़ा भरा भरा सा है। जो मर्गा तुम्हारे पास रह लेगा, तुम अकेली रहती हो, उसे भी कंपनी मिल जाएगी। मैं सोची ठीक है, घर में कोई तो रहेगा जो बात कर सके। राजू आया मैं उसे स्टेशन से लेने गई। वो ट्रेन से उतरा। लंबे कद का गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया था। उसने मुझे देखा और मुस्कुरा के बोला, मामी आप बिल्कुल नहीं बदली हो, वही चमक है चेहरे पर। मैं हंसी, लेकिन अंदर से सोचा कि यह लड़का अब बड़ा हो गया है, बातें भी ऐसी करने लगा है जो अलग सी लगती है। खैर हम बनी। वो शर्मा गया लेकिन बोला, मामी आप जैसी कोई मिलती तो सोचता। आपकी रस्ती खूबसूरत और समझदार। यह सुनकर मैं थोड़ा रुक गई। चाय का घूं फिगर हाईलाइट करती है। ये बातें अब रोजक की थी। रात को वो ड्रीम के बारे में बताता, मम्मी सपने में आप थी, हम साथ घूम रहे थे। मैं सोचती ये क्या हिंट है, पर वो हंस के बोलता, फैमिली। आपको कभी ऐसा फील नहीं होता अकेली होने पर? मैं उसकी तरफ देखी, वो मुस्कुरा रहा था। मैं बोली, जिंदगी में सब कुछ होता है, तू अभी जवान है। जिस्म शब्द सुन के मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हुई, पर सोचा शायद गांव के लड़के ऐसे ही बोलते हैं। काम खत्म करके हम अंदर आए। मैं नहाने गई। मामा जी बाहर रहते हैं, मैं यहाँ हूँ, आपकी हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ। यह हर जरूरत सुन के मेरा दिमाग घूमा। क्या यह लड़का कुछ गलत सोच रहा है? मैं सोची यह लड़का वो टाइप का तो नहीं, पर गांव के लड़के ऐसे ही होते हैं शायद। हम साथ में कुकिंग सीखने लगे। वो पीछे खड़ा हो जाता, हाथ पकड़ के बताता, मामी ऐसे हाथ कंट्रोल में है या नहीं। उस रात वो बोला, मामी एक सीक्रेट बताऊं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, जैसे एक औरत को। यह सुन के मैं शॉक हो गई। राजू यह गनी सेंसिटिव हो, पर मैं जानती थी कि यह मजाक नहीं था। महीने भर में यह सब बढ़ गया। वो रोज कुछ ना कुछ करता, कभी मसाज ऑफर करता, मामी थक गई हो दवा दूं, कभी रात से बताऊं। मैं शॉक हुई। सारी बातें अब समझ आई। वो मुझे प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहा था। बातें सीख रहा था कि लड़की से कैसे बात करें। वो बोलता रहा, मामी आप जज्सी बनने के लिए उसे इम्प्रेस करना चाहता था, आप मेरी गुरु हो। मैं हंसी, यह सब मजाक था। वो बोला, हाँ मामी, पर आपकी मदद से मैं कॉन्फिडेंट हुआ, अब उस लड़की से बात कर पाऊंगा। हम दोनों भी हंसने लगे। मेरे पति को बताया और हमने उसकी शादी फिक्स की। आज राजू खुश है, उसकी